IVM। 2016 तक इंडिया में सिर्फ 53% महिलाओं ने खुद के बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे और फिर 2021 की बात करूं तो 78.6%। पर सिर्फ आंकड़े देखकर क्या होगा, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल उसकी तरफ समझ और सीरियसनेस समझाने के लिए हम आज फिर से कुछ किस्से और कहानियों से भरी चुस्की का मजा लेते हैं। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। 27 साल की सुनीता और उसकी 2 नन्ही सी बेटियों को घर से बाहर निकाला गया था दिसंबर 2016 में मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गांव में। ये मामला दहेज का नहीं था, ना तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का था और ना कोई पारिवारिक मनमुटाव। बस बात इतनी सी थी कि सुनीता के पति को एक दिन पता चल गया कि उसने छुप छुप के घर खर्च से 4,500, जी हाँ 4,500 रुपए बचाए थे, और वो भी 500 और 1000 के नोट के रूप में। दिसंबर 2016 को याद कीजिए। अब सुनीता के पास ना कोई आसरा बचा था और ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 2016 के आंकड़ों की बात करूं तो तब सिर्फ और सिर्फ 53% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट्स हुआ करते थे। कुछ घर खर्च से बचत या फिर कुछ आमदनी से छुपा छुपा कर वो कैश रखा करते थे। तभी तो शक्कर और चावल के डिब्बों में पैसे रखने की प्रथा इतनी पॉपुलर थी। अब 2021 की बात करती हूँ। 78.6% महिलाओं के खुद के बैंक अकाउंट्स हैं, थैंक्स टू डिमोनेटाइजेशन। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लेसन था जिसने महिलाओं को सिखा दिया कि इस तरह कैश छुपा छुपा कर बचत करना बिल्कुल सही नहीं है। जनधन योजना के आने से कई सारे बैंक अकाउंट खुले, लेकिन आज की चुस्की में मैं कहना चाहती हूँ कि बस अकाउंट खुलवा लिया, यहाँ बात खत्म नहीं होती। आज की चुस्की मैं आपको 3 कहानियों के माध्यम से बताती हूँ। पहली कहानी कमला की। कमला हमारे घर की सपोर्ट सिस्टम है। बरसों से मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया कि उसे कैश की जगह बैंक अकाउंट में पगार देनी चाहिए। लॉकडाउन में काफी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए ना, तब ये बात मुझे क्लिक हुई। मैंने कमला से कहा, तुम्हारे भी अकाउंट में पगार जमा कर दूं क्या? पर वो इस बात से बहुत अनकंफर्टेबल थी। बोली, भाभी मेरा खाता तो है पर मुझे पता नहीं चलता पैसे जमा होते हैं और फिर वो बैंक में लाइन लगानी पड़ती है ना पैसे निकलवाने। भाभी एक काम करो, मेरे पति के फोन में ना मैसेज भी आता है और उनके पास तो कार्ड भी है, वो मशीन से पैसे निकालते हैं ना उसके लिए। आप उनके खाते में पगार दे दो ना। कार्ड गुम हो गया या कुछ गलती हुई तो इसलिए मैं खुद ना वो सब नहीं रखती। और बाय द वे एक बात बताऊं आपको, कमला के पति ने 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी और कमला ने 12th स्टैंडर्ड तक। तभी तो मैं अक्सर कहती हूँ ना, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इन सब में खूब प्रगति कर रहे हैं, पर बेटी को फाइनेंस पढ़ाओ के मामले में अभी भी शायद बहुत कुछ करना बाकी है। चलिए अब दूसरी कहानी कविता की। मेरी भतीजी कविता और मैं एक दिन शॉपिंग पर गए। 3 महीने पहले ही कविता ने MBA में टॉप किया था और अच्छी सी जॉब भी मिल गई थी। क्योंकि एक फैमिली फंक्शन के लिए हम शॉपिंग कर रहे थे, ऑब्वियसली कविता ने एक्साइटमेंट में ओवर बजट शॉपिंग कर ली और फिर कैश खत्म। कविता ने कहा, मैं एक काम करती हूँ, डैडी को स्कैन भेज देती हूँ और वो UPI से पेमेंट कर देंगे। मुझे जरा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, UPI तो तुम्हारा भी होगा ना? तो बोली, ना बाबा ना, UPI इज नॉट सेफ। मुझे अब डबल ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, अरे तो पापा कैसे UPI करेंगे तुम्हारे? कविता बिंदास बोली, अरे पापा कभी चीट नहीं हो सकते, ही इज अ सुपर हीरो। वो फाइनेंस पूरा संभालते हैं ना, इसलिए मैं और मम्मी तो UPI से बहुत डरते हैं, बट पापा पे हमको पूरा भरोसा है।
अरे यार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी को फाइनेंस पढ़ाओ का क्या होगा? चलिए, अब तीसरी कहानी करुणा की। मेरी कॉलेज के ज़माने की दोस्त करुणा आज एक बहुत ही सीनियर लेवल की बैंकर है। ध्यान से सुनिएगा, बैंकर है। ऑब्वियसली करुणा के पास तो कार्ड भी है, अकाउंट भी है, यूपीआई भी है, सब है। लेकिन एक बार चाय की चुस्की एंजॉय करते करते मैंने इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, सेविंग्स वगैरह की बात छेड़ दी। करुणा बोली, अरे वक्त तो मिलता नहीं मुझे, काम, घर और बच्चों से, तो मैं तो बस ना चेक और फॉर्म सब साइन कर देती हूँ, बाकी डिसीजन तो हस्बैंड को ही लेने दो रे पापा। फिर वो बोली, अरे छोड़ना ये सब कॉम्प्लिकेटेड बातें, मैंने ना यहाँ आते आते फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑसम हैंडबैग की शॉप देखी। चल हाँ, चाय के बाद मुझे वो सिलेक्ट करने में हेल्प कर। और मैं वापस बता दूं, करुणा सीनियर लेवल की बैंकर है। तो दोस्तों, इंडिया इन सुनीता, कमला और करुणाओं से भरा पड़ा है। चुस्की बाई चुस्की इस सिचुएशन को बदलने के लिए मैं लेकर आई हूं आज का एक छोटा सा एक्शन प्लान। वो हम कहीं सन साइंस और न्यूमेरोलॉजी में अपनी बर्थ डेट सुनकर कैसे एक्साइट हो जाते हैं ना, बस उसी शिद्दत से प्लीज महीने में बस एक बार हमें अपने बैंक स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा समय देकर पढ़ लेना है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए। क्या ट्रांजैक्शंस किए, बस ये बेसिक्स देख लीजिए, तो आपको आपके परिवार के फाइनेंशियल नियोजन को धांसू बनाने का अच्छा सा मौका मिल जाएगा। और हाँ, मटर छीलने, पिज़्ज़ा पार्टी करने, कभी कभी शॉपिंग करने और ऐसे हैंडबैग्स खरीदने के लिए हम अक्सर अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं ना, तो बस जहाँ पर भी औरतों के साथ आप इकट्ठा हों, जरा साथ में मिलकर फाइनेंस वाली चुस्की का मजा जरूर लीजिएगा। तो ये थी आज की चुस्की। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम @PriyankaUAcharya पे और लिंक्डइन प्रियंका आचार्य प्रोफाइल से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को आप सुन सकते हैं आपके पसंदीदा ऑडियो ऐप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम @IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए अगले मंगलवार फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello. It's been another great week on the IVM Podcasts Network. On The Habit Coach, Ashton talks to skipping world champion Chetan Tambe about his journey to the top. On Smarter with Sid, Siddharth decodes what goes into a successful professional partnership. On Marathi Khidkitun, the Deshmukhs analyze the statistical occurrences of certain words in various languages. On A Sip of Finance, Priyanka teaches us how to manage multiple bank accounts. And on Probation Se Promotion Tak, Abhinav tells us how we can convert our career anxiety into our greatest strength. Do not forget, IVM Podcast has just launched its merch and the first line is out now. Head to the IVM Podcast website, click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Boat Lifestyle, Small Case, Cap Gemini, Intel vPro, and Intel.
Future Banao Wonderful with Intel powered laptops.